मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग पादप की आकारिकी पढ़ रहे थे, पादप की मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने जड़, तना, पत्ती ये पढ़ लिया था। आज हम लोग पत्ती से ही फूल बनता है, तो फूल का अध्ययन करेंगे, फ्लावर का अध्ययन करेंगे। फ्लावर के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? फूलों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, अब फूलों में जो है इसकी संरचना जो होती है, ये किसी भी फूल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। 4 पार्ट्स में फूल बटे होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये होता है जो आपका बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो कि आप हरा हरा देखते हो ना फूल में जो, अब ये फूल है, जैसे अब ये फूल अभी बंद है, इसकी कली जो है क्या है? बंद है, और ये सुरक्षित है किससे? हरे वाले ये जो है बाह्य दल से। तो जो हरा वाला जो कवच होता है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। अब जब फूल खिल जाएगा तो ये फैल जाएगा नीचे, जैसे इसमें अभी पूरा नहीं फैला है, लेकिन आप जो है उसके फूल देखोगे गुलाब वगैरह के, तो उसमें जो हरे वाला ये बाह्य दलपुंज है, ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो एक एक पत्तियों में फैल जाता है पत्ती की, तो ये पत्ती का ही जो है रूपांतरित संरचना है। तो ये ऐसे फैल जाएगा जैसे इसमें फैल गया, तो ये सेपल कहलाता है। जब फैल जाएगा तो एक एक पत्ती क्या कहलाएगा? सेपल कहलाएगा। तो ये पूरे पत्तियों को मिला करके कहते हैं बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स। ठीक है, तो ये बाहरी चक्र है। ये क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बाहरी चक्र फूल का क्या होता है? कैलिक्स होता है, जो कहलाता है बाह्य दल पुंज, जो पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और चूंकि हरा होता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया यही करती है, और फूल को क्या देता है? खाना पीना, भोजन पानी। तो ये जो है सुरक्षा कवच, सुरक्षा लिखा है, सुरक्षा होगा, की मात्रा और बढ़ा, सुरक्षा कवच का काम करती है पूरे पुष्प को, और भोजन देती है। क्यों? क्योंकि ये हरा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके और भोजन बनाती है, और पूरे पुष्प को खाना पीना देती है। कौन? बाह्य दल पुंज। ठीक है, और इसमें सारी पंखुड़ियाँ जो नीचे वाली हैं ये सब अलग अलग हो जाती है, तो सेपल कहलाती हैं। और इस सेपल को मिला करके ही पूरा हम कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। तो समझ गए? इस पुष्प के माध्यम से आप समझ सकते हो, ये खुल जाएगा अपने आप ही, तो ये क्या हो जाएगा? सेपल हो जाएगा। ये मोस्टली क्या है? पंखुड़ियों को, जो पंखुड़ी हैं इनको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा भाग है हमारा पंखुड़ी या दलपुंज। पंखुड़ी या दलपुंज, ठीक है, जिसको कहते हैं कोरोला। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोला। ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ठीक है, ये दोनों जो है जननांग नहीं है। ये जनन के काम में सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन जनन का कार्य नहीं करते हैं। पुष्प का काम क्या है? जनन का कार्य करना। ठीक है, अपनी संतति को बढ़ाए रखने के लिए जनन का काम करना, फल बनाना, फल से बीज बनता है, फिर बीज से क्या बनेगा? दूसरा पौधा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जनन अंग नहीं होते हैं, जनन अंग के सहायक अंग होते हैं। ये जैसे हमने मानव शरीर में पढ़ा था, जनन अंग और जो है उसके सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। तो बाह्य दलपुंज जो पंखुड़ी जो है ये सहायक अंग है, जनन अंग नहीं है। ये दूसरा चक्र है, जो कि इसमें मेल और फीमेल, किसी किसी में खाली मेल गैमेट होगा, किसी किसी में दोनों, फीमेल मेल दोनों गैमेट होते हैं पुष्प में। तो इन दोनों को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? दलपुंज। कौन? पंखुड़ी या दलपुंज। और ये विभिन्न रंग के होते हैं। ये जो है, अब गुलाब का फूल देखो, कहीं सफ़ेद है तो कहीं जो है गुलाबी है, तो कहीं लाल है, कहीं कुछ किसी कलर का है। तमाम प्रकार के पुष्प होते हैं। कोई पीला फूल है, तो ये क्या है? वो मतलब जो हमको खिला हुआ दिखाई देता है आवरण, वो क्या कहलाता है? यही कहलाता है कोरोला, पंखुड़ी या दलपुंज कहते हैं। तो ये दूसरा चक्र है। पहला चक्र तो हमारा क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है दूसरे चक्र को। ये जो खुल गया है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ, ये क्या है? दूसरा चक्र है। जो ये खिला हुआ फूल है, ये फूल जो खिल गया, ये पंखुड़ी जो दिख रही है, ये ठीक है, ये क्या है? दूसरा चक्र है, जिसको कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। पूरी पंखुड़ी को कोरोला कहते हैं। और सिंगल, ये जो दलपुंज का सिंगल पंखुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। एक पंखुड़ी ये हो गई, एक होगी, एक पीछे है ऐसे, एक आगे होगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये इसमें बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? पेटल कहलाता है। ठीक, सारे पेटल को मिला के क्या कहते हैं? दलपुंज, कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला या दलपुंज। तो ये जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है?
जनन अंग। अब ये जो ये दिख रही है फुचरा सा ये डंडी से निकली हुई, ये क्या है? जनन अंग है। ये क्या है? जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है। तो इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये विभिन्न रंग के होते हैं, इसमें सुगंध इसी से निकलता है। फूल में जो सुगंध गुलाब वगैरह हम लेकर ऐसे सूंघते हैं ना, तो सुगंध किस में? इसी पंखुड़ियों में रहता है। सुगंध किस में रहता है? इसी पंखुड़ियों, दलपुंज में रहता है। क्यों रंगीन और सुगंधित क्यों बनाया गया है? क्योंकि कीट पतंगे जो है उसके सुगंध को, उसको रंग को जो है देख करके खिल उठे, पहुँच जाए बैठने के लिए उस पर, कि जो है अरे बढ़िया चीज़ है, चलो बैठते हैं। तो बैठने आकर्षित करने के लिए कीट पतंगों को, भंवरों को और मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इनके कलर होते हैं विभिन्न कलर के। ठीक है, तो उसी पे जा कर के कौन बैठ जाते हैं? कीट पतंगे जो है बैठ। अब क्यों बैठते हैं? जनन उन्हीं के माध्यम से होना, वो सहायक होते हैं जनन में। क्या करते हैं? जैसे इस पे बैठेंगे और जो जनन अंग है इससे वो चिपक जाएगा, जो है उनका परागकण, परागकोश जो है चिपक जाएगा। ठीक है, परागकण चिपक जाएगा और परागकण चिपक करके फिर जाकर दूसरे पुष्प पे बैठ जाएंगे, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे बैठ जाएंगे, या उधर से घूम के दूसरी तरफ हो गए उसके जो है, तो परागकण चले जाएंगे किसमें? मादा भाग में, और वहाँ पर जो है उसका जो है भ्रूण बन जाएगा और क्या बन जाएगा? जो है फल बन जाएगा। तो इसलिए वो आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के लिए इसीलिए जो जिनके फूल अच्छे नहीं होते हैं, बढ़िया नहीं होते हैं, तो वो महकते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे रात रानी वगैरह है ना, छोटे से फूल होते हैं, कहाँ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन कितना महक रहता है। तो रात में कलर का मतलब नहीं, रात में तो फूल मतलब सुगंध सूंघ करके और पक्षी वो क्या नाम है, कीट पतंगे पहुँच जाते हैं। तो ये कारण है इनका जो है रंगीन होना और सुगंधित होना, कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हीं की सहायता से जनन होंगे, आगे संतति इनकी बनेगी। तो इस तरीके से ये आकर्षित करते हैं और इनकी प्रत्येक पंखुड़ियों को अलग अलग जो है पेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जो दूसरा दो मुख्य भाग है पुमंग और जयांग। ठीक, पुमंग होता है ये पुरुष, पुमंग पुरुष से याद रखो, पुरुष क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, नर होता है। तो ये पुमंग क्या है? नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग है। ये लंबा सा होगा, जैसे इसमें ये निकल रहा है ना लंबा सा, तो ये क्या है? नर जनन अंग है। पुष्प का क्या है? ये नर जनन अंग है इस फूल में। तो सब किसी फूल में दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता है। एक फूल में लेके आया था, उसमें जो है इसी पंखुड़ी में ही चिपक करके उसकी नसें निकली थी, तो वो फूल ही सूख गया। हम क्या दिखाते उसको? सुबह घर कॉलोनी से तोड़ के लाए थे, बड़ा रिसर्च किए, तोड़े उड़े ढूंढ ढाड़ करके कि देखें पुष्प लगे हैं तो दिखा कर पढ़ाएं, तो यहाँ तक आते आते वो सूख गया, ख़त्म हो गया। तो इसी पंखुड़ी में कुछ पुष्प के जो है वो क्या होते हैं? जो है नर जनन अंग चिपके हुए रहते हैं और अंदर जो है मादा जनन। तो ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। तीसरा चक्र है पुमंग, जो है तीसरा चक्र है, जिसको एंड्रोसियस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड्रोसियस। तो ये जो लंबा से ये दिखा दिया मैंने, ये दोनों साइड में, ये क्या है? पुमंग है, ये जो कि नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग। अब इसमें वही लंबी संरचना होती है, लंबी रचना होती है, एकदम लंबी सी, एकदम बिल्कुल देख रहे हो, बाहर से दिखाई दे रही दूर से ही। ठीक, तो ये लंबी रचना है, यही क्या है? पुमंग है। यही क्या है? पुमंग है। अब इस पुमंग में जो सबसे मतलब लंबा वाला भाग होता है, इस तरीके से ये लंबा वाला, इसको पुंकेसर कहते हैं, फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट या पुंकेसर। ठीक, इस पुंकेसर में ऊपर जो है इस तरीके से बॉर्डरी टाइप की, इस तरीके से ऐसे होता है ना, ये जो है डॉट डॉट, या कुछ में जो है बॉक्स टाइप का होता है छोटा सा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं आपका परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये एक कोश है, डिब्बा है। ये क्या है? डिब्बा है, जिसमें परागकण रहते हैं। जिसमें क्या रहते हैं? परागकण रहते हैं, पोलन ग्रेन रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? एंथर कहते हैं इसको। इस वाले भाग के ये दोनों भाग क्या है? एंथर है, जो किस पे है? जो है आपका फिलामेंट पे का सबसे ऊपरी भाग है, वो क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है या परागकोश कहलाता है। और इसी परागकोश के अंदर होता है परागकण। परागकण जैसे जो है पुरुष का स्पर्म होता है, तो उसी तरीके से फूलों में जो है परागकोश के अंदर क्या होता है? इनका फूलों का स्पर्म होता है, जिसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। पोलन ग्रेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। और ये जो है नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। ये क्या होते हैं? मेल गैमेट। युग्मक तो हमने बताया था, जब जो है दो युग्मक, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। जायगोट जिसको कहते हैं, जब दो मिल जाएंगे तो जायगोट बन जाएंगे। जायगोट की अवस्था के बाद में क्या बन जाता है? एम्ब्रॉय बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो ये नर युग्मक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा भाग होता है इसका, वो होता है जयांग या स्त्री केसर कहते हैं इसको। ये पुरुष केसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। ठीक है, इसको जैसे मतलब महिला डॉक्टर नहीं होती है, उसको गायकोनोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनोलॉजिस्ट क्या जो है, तो इसे गायनोसियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गायनोसियम। या फिर पिस्टिल कहते हैं, स्त्री केसर अर्थात पिस्टिल।
तो ये चौथा और अंतिम चक्र हो गया, पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र। कुछ पुष्प होते हैं जिसमें ये नहीं होता है और कुछ पुष्प होते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं। तो ये फूल का चौथा हिस्सा हो गया अंतिम, जिसको मादा जननांग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मादा। फीमेल जो है जननांग है, प्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो ये बड़ा सा डिब्बा सा है जो क्या है? ओवरी है। जो क्या है? ओवरी। ठीक है, जो आपको जो अच्छे बड़े वैसे फूल होते हैं उसमें दिख जाएगा, इसमें इसके नीचे ही होगा अंदर। ठीक है, तो ये मतलब इसमें जो बड़ा सा भाग दिख रहा होगा वो क्या होगा? आपका फिलामेंट होगा, जो है पुमंग होगा। जो क्या होगा? पुमंग होगा। लेकिन उसमें छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो वो क्या होगा? जयांग होगा या स्त्री केसर होगा। और इसको सुरक्षा ये कम होते हैं, लेकिन जो ये वाले भाग होते हैं ये क्या नाम है आपका? नर जो है क्या कहते हैं? नर जननांग जो होते हैं ये कई हो सकते हैं और ये इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसको? मादा जननांग को। तो मादा जननांग को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं पुमंग, और ये जो है जयांग मादा जननांग होते हैं। इसके 3 भाग, एक तो ये आपका अंडाशय हो गया, और ये इस तरीके से पाइप सा निकला हुआ भाग कहलाता है स्टाइल, वर्तिका। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक है, और ये जो ऊपर इस तरीके से एक ढिबरी सी खुली होती है, ढक्कन सा रहता है, तो वो कहलाता है स्टैग्मा, अर्थात वर्तिकाग्र। वर्तिका इसी का ढक्कन खुला रहता है, और इसी में जो है यहाँ से परागकण जो है आते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। परागकण इसके अंदर चले जाते हैं। अब जाएगा कैसे? खुद नहीं चल के जाता है, हवा चली और हवा ने क्या किया? इसको इधर किया और इसका परागकण झड़ करके इसके अंदर चला गया और इसके अंदर नीचे आ जाएगा और यहाँ ओवरी में क्या हो जाएगा? इसका निषेचन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जितनी फसल हमारे खेतों में लगी रहती है उसी तरीके से होता है, हवा के माध्यम से। तो जो है अभी आगे देखते हैं इसका निषेचन कैसे होता है। तो ये 4 हमने क्या पढ़े? जो है इसके अंग, पुष्प के अंग कौन कौन से? बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, पंखुड़ी या कोरोला, और पुमंग, एंड्रोसियस और जयांग, स्त्री केसर या जयांग। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं। अब इसमें कैसे होता है? इसका परागण की क्रिया कैसे होती है? पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है? किस तरीके से जो है मतलब भ्रूण का निर्माण होता है, परागण की क्रिया कैसे होती है? तो इसकी 2 विधियां हैं। एक माध्यम क्या होता है? माध्यम हवा हो सकती है, माध्यम जो है कोई पक्षी हो सकता है, ज़्यादातर जो है कीट पतंगे होते हैं। माध्यम क्या होते हैं? भौरे। मोस्टली कीट पतंगों में भौरे होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सब जो है माध्यम होती हैं, जो क्या करते हैं। अब इसी तरीके से इसको अगर वायु से हो रहा है परागण तो इसको बोलते हैं एनीमोफाइली। वायु से हो रहा है तो क्या बोलते हैं? एनीमोफाइली। अगर कीट से हो रहा है तो एंटोमोनोफाइली। एंटोमोनोफाइली कीट से बोलते हैं परागण हो रहा है। और अगर पक्षी से हो रहा है तो ऑरिन्थोफाइली। पक्षी से परागण हो रहा है तो ऑरिन्थोफाइली। जल से हो रहा है तो हाइड्रोफाइली। और अगर जीव जंतु से, बड़े बड़े जानवरों से हो रहा है, हाथी वगैरह से, तो जूफाइली कहते हैं। हाथी भी जो है परागण का कार्य करती है, इंसान भी करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? रगड़ देते हैं फूलों के ऊपर, हाथ फहरा देते हैं, बड़ा सुंदर है, तो उसमें क्या हुआ? कुछ पराग हमारे परागकण के चिपक गए और जो है उसके जो है ओवरी में पहुंच जाते हैं, मादा युग्मक के उसमें पहुंच जाते हैं। तो आदमी भी करता है, तो इसको क्या, कौन से कैटेगरी में आएगा? जूफाइली में। तो इस तरीके से ये माध्यम होते हैं, इनके माध्यम से क्या होता है? परागण होती, पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण एक ही पौधे पे होता है, जैसे ये एक पौधे का पुष्प है, ठीक है, एक पौधे का पुष्प है, तो 2 तरीके से होगा। अब इसमें इसी के अंदर दोनों अगर हैं, स्त्री केसर भी है और पुरुष केसर अर्थात पुमंग भी है और स्त्री केसर भी है। तो हवा चली, ठीक है, या भौरा बैठा, भौरा घूम गया दूसरे साइड में, तो उसका जो है यहाँ से मान लो भौरा इस पे बैठ गया और इसके परागकण यहाँ चिपक गए इसके पंखुड़ियों पे, ठीक है। अब चिपक गए, अब ये वहीं मंडराने लगा, तो वहाँ पे भौरे से जो झड़ गया क्या उसका जो है परागकण, और झड़ करके कहाँ पहुँच गया? वर्तिकाग्र में स्टैग्मा में पहुँच गया, क्योंकि स्टैग्मा में चिपचिपा पदार्थ होता है। आप जो है फूल तोड़ना तो उसमें जो है सफ़ेद सा तो वो लगा रहता है, पाउडर सा जो चिपचिपा होता है, उसी पे जा करके परागकण चिपक जाएंगे और धीरे धीरे वो सरकते हुए नीचे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये अगर एक ही पौधे के एक ही पुष्प पे हो सकता है, अथवा एक ही पौधे के 2 पुष्प अलग अलग पुष्पों पे हो सकता है, तो ये क्या होता है? स्वपरागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा कैसे होगा? एक ही पौधे के फूलों पर होगा। एक ही पौधों के फूलों पर 2 तरीके से हो सकता है, एक ही पुष्प में, एक ही फूल में हो सकता है, अथवा
एक से दूसरे फूल में हो सकता है। ऐसा मोस्टली किस में देखा गया? धान में, गेहूं में, बैगन में, दालों में, टमाटर में। इनमें क्या होता है? स्वपरागण होता है। इनमें कैसा परागण होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, तो ये धान वगैरह के, अब धान में पता चले जो है कीट करने लगे परागण, तो पता चले पूरा सालों साल बीत जाएगा, धान की फसल जो है उसमें फल आ ही नहीं पाएंगे, मतलब धान चावल आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बारी बारी से करेंगे और इतने कीट कहाँ, इतने भौरे कहाँ, इतने कहाँ हैं। तो ये हवा के माध्यम से होता है। कैसे होता है? हवा के माध्यम से इसका परागण हो जाता है। ठीक है, हवा चलती है तभी तो, जब हवा चलती है तो खूब नाचते हैं, जो है अच्छा लगता है लहराते हुए। क्यों? झूमते हैं, वो नाचते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका परागण होने वाला है तो नाचते हैं, इसलिए झूमते नाचते हैं। तो धान, गेहूं, बैगन, दालों में क्या होता है? स्वपरागण होता है। और दूसरा है परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा जो है दूसरे पौधे पे होगा और एक ही जाति का पौधा होगा। पौधा भिन्न हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पुष्प जो है ब्रीडिंग वाला पैदा हो जाएगा। तो एक ही जात के पौधे, जैसे मान लो ये किसका? अड़हुल का, गुड़हल, हम लोग अड़हुल कहते हैं, गुड़हल। तो गुड़हल का ये पौधा है। अब गुड़हल का दूसरा पौधा यहाँ से वो ले जाएगा जो है पराग के कण और दूसरे पौधे पे जो है छिड़का देगा, तो वो क्या कहलाएगा? परपरागण। वो क्या कहलाएगा? परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी दूसरे पौधे पे होगा लेकिन जाति एक ही पौधे की जाति होनी चाहिए, तभी उसको परपरागण इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसा मोस्टली देखा गया मक्का, बाजरा, गन्ना, प्याज, अंगूर, गोभी, इन सब में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, परपरागण होता है। ठीक, अब इसमें जो है ये परागण कैसे होता है? जैसे ये परागकोश है, अब यहाँ से हवा चली और ये झुका इधर और वर्तिकाग्र में इसका परागकोश जो है, परागकण क्या हो गया? झड़ गया इसमें। ठीक है, और ये वर्तिकाग्र से कहाँ पहुँच गया? वर्तिका में। कहाँ पहुँचा? वर्तिका। और वर्तिका से पहुँच गया ओवरी में। तो अब इसका हम निषेचन कराते हैं। निषेचन क्या है? जयांग के ओवरी में परागकण जो है पहुँचते हैं और इससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो अब ये कैसे पहुँचेगा? यहाँ से जैसे ये पहुँचा इस तरीके से, मान लो किसी भौरे के माध्यम से, किसी उसके माध्यम से, तो ये तो हो गया आपका क्या जो है? परागण की क्रिया। परागण की क्रिया क्या है? मतलब पराग कण जो है वर्तिकाग्र में पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण की क्रिया। परागण की क्रिया बस इतना ही है। परागण में क्या है कि इसका जो है मतलब नर जनन का जो भी उसका मतलब पदार्थ है, जो पराग कण है, वो कहाँ पहुँच जाएगा? वर्तिकाग्र में, स्टैग्मा में। अब ये इसमें पहुँच गया तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ढेर सारे आ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ये इस तरीके से 3 आएंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है इसके ओवरी में इसके अंडे हैं ऑलरेडी, तो ये एक आएगा इसके अंदर, निषेचन करेगा। ये क्या करेगा? इसके अंदर इसके साथ संयुक्त हो जाएगा, एक के साथ ऐसे संयुक्त हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा भ्रूण। क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। और इसका एक भाग और इसके 2 भाग ऐसे मिल करके फिर भ्रूण कोष बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भ्रूण कोष। अब इस भ्रूण कोष जो बनेगा, ये भ्रूण कोष इसको भोजन पानी देता रहेगा। क्या देता रहेगा? भोजन पानी इस भ्रूण को। अब इसी भ्रूण से बन जाएगा धीरे धीरे फल बन जाएगा। फल बन जाएगा, फल के अंदर बीज भी रहेगा और उसी बीज से फिर दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ हो रही है? पुष्प के ओवरी वाले भाग में। पुष्प के ओवरी वाले भाग में होता है, मादा जनन वाले पार्ट में जो है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पुष्प जो है अपने जो है निषेचन की क्रिया के माध्यम से अपने संतति को, अपने मतलब अपने जाति को बचाकर रखती है। ठीक, अब देखो पेड़ पौधे से कितना लगाव होने लगा होगा तुम लोगों को, कितना प्यार होने लगा कि वो भी जीव जंतु है हमारे तरीके